मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं हिस्ट्री का पार्ट थर्ड लेके आई हूँ। इससे पीछे हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू किए हैं, जिसमें पार्ट वन में हमने जैन धर्म के बारे में आधा बताया था। फिर पार्ट टू में हमने जैन धर्म के बारे में पूरा खत्म कर दिया। आज हम लोग पार्ट थर्ड लेके आए हैं और इसमें हम लोग आज भगवान बुद्ध के बारे में समझेंगे। आज भगवान बुद्ध को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका जो है जो भी कंसेप्ट है वो आपको बताएंगे। उसको याद करना है आपको कि किसी भी टाइप का अगर एग्जाम दीजिएगा आप लोग, तो वहां पे आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। खासकर अगर हम बात करेंगे कि 12 का अगर बात करें पर्सनली, अगर सिर्फ हम सिर्फ 12वीं का अगर बात करेंगे तो उस क्लास में, ये जो क्लास है इस क्लास में दोनों ये जो दोनों टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों टॉपिक से बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको समझना जरूरी है, तो अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमें गारंटी है कि आपको पूरा इस वीडियो में बहुत सारा कुछ ऐसा है जो सीखने के लिए मिलेगा। तो चल तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और सीखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, समझते हैं। भगवान बुद्ध का भी बहुत बहुत बड़ा मतलब पृथ्वी पर अस्तित्व रहा, बहुत कुछ इन्होंने किया, बहुत सारे कुछ बहुत सारे ऐसे, जैसे कि बौद्ध धर्म जो है इनका संस्थापक यही थे, भगवान बुद्ध थे। सब सारा कुछ को समझेंगे अच्छे तरीके से, बहुत मजा लगेगा आपको। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, पर्सनली यहाँ पे बात करते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है वो 563 बीसी में हुआ था। और सामान्य धारणा के अनुसार अगर हम बात करें कि जनरली जो लोग क्या सोचते हैं, तो उसमें क्या है, तो ये 566 बीसी है। यानी बौद्ध परंपरा जो है, जो बौद्ध परंपरा स्पेशली बौद्ध परंपरा, उसमें इसका जो है बौद्ध भगवान बुद्ध का जो जन्म दिया गया है वो 563 दिया गया है। और सामान्य धारणा किसी भी अदर कोई भी जैसे कि लोगों के मुंह से या फिर कोई अगर कोई बुक में अगर आप पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें प्रश्न में आपको 566 बीसी दिया रहता है। तो ये दोनों से आ सकता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार कितने ईस्वी में जन्म हुआ और सामान्य धारणा के अनुसार। तो हम आपको बता दिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो फटाक फटाक मारिएगा और पूरा विश्वास मानिए। जब इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा फिर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं अभी 2 दिनों से हम आपको ये बता रहे हैं, हिस्ट्री का जो क्लास ले रहे हैं, तो इस क्लास में आप अगर देखिएगा तो पूरे जो भी हम आपको क्लास बताएं तो पूरे क्लास में आपको पता चलेगा कि ये जो वीडियो है, ये जो हिस्ट्री का वीडियो हम आपको बता रहे हैं, इस ये वीडियो कोई किसी भी क्लास यानी पर्सनली कोई भी क्लास के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये जो जितना भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताते हैं, जो भी कुछ यहाँ पे बताते हैं, ये जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब में पूछे जाते हैं। सब में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, महावीर स्वामी के बारे में और ये गौतम बुद्ध के बारे में यानी भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं। तो वहां से आपको बताना होता है वहां पे। तो आप लोग अगर वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को मजा लगेगा और आपको फिर पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये वीडियो हमारे लिए, कि हम किसी भी एग्जाम में जाके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो। चलिए यहाँ पे इससे आगे अगर जब बात करेंगे तो इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल की तराई में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में मतलब भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और ये अभी फिलहाल वर्तमान में जो है वो नेपाल की तराई में स्थित है। आप लोग नेपाल जाइएगा तो वहाँ पे ये जगह जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग नेपाल गए या नहीं गए, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे उनका बचपन का क्या नाम था। बचपन में उनको मतलब उनके घर पे उनके पापा मम्मी जो भी कुछ होंगे वो उनको उनका नाम जो है वो सिद्धार्थ रखे थे, यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद माता का बात करते हैं तो माता महामाया थी। और उसके बाद पिता का बात करते हैं तो सुद्योधन। आप लोगों से पूछा जाएगा अगर कि इनका माता का नाम, तो बोलिएगा महामाया, ठीक है। और उसके बाद और पिता का नाम तो सुद्धोधन, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो मतलब जो भगवान बुद्ध को जो जन्म दिए थे, वो जो माता मतलब जो भी पैदा इनको किए थे, जो जन्म दिए थे, वो अगर बात करेंगे तो माता का नाम पर्सनली इनके अपने जो माता जिनको जन्म दिए थे तो उसका नाम महामाया था। लेकिन इनको पाले पोसे जो भी कोई वो इसकी मौसी, उनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इनके मतलब पाल पोस के कौन बड़ा किया या तो उनकी मौसी का क्या नाम था, तो याद रखेगा महाप्रजापति गौतमी। और जब ये गौतम बुद्ध जब पैदा लिए थे तो 7 दिन के बाद ही इनकी मम्मी जो थी, इनकी माँ जो थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी महामाया जो है वो मर गई थी 7 दिन के बाद ही, जन्म के 7 दिन के बाद ही। और उनको फिर पाल पोस के बड़ा किए, उनको जो भी कुछ भी शिक्षा विक्षा शादी वादी जो भी कुछ भी की, सीधा उनकी मौसी से डायरेक्ट आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो बोलेगा
प्रजापति गौतमी, ठीक है। और उसके बाद जो है, और इनके जो पिता थे वो शादी कर लिए थे इनके मौसी से, ये नहीं कि मौसी स्पेशल आके इनका वो इनको पाल पोस के बड़ा की थी, इनकी शादी करके इनके पापा लेके आए थे, इनकी मौसी से शादी कर लिए थे। उसके बाद इनके जो मतलब इनकी मौसी जो थी वो उनका पाल पोस के इनको बड़ा की, ठीक है। अब यहाँ से बात करते पत्नी की, तो इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा। आप लोगों से अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के इनकी पत्नी के बारे में तो क्या नाम था, तो यशोदा। और भगवान बुद्ध की पत्नी के बारे में अगर पूछा जाए तो यशोधरा, याद रखिएगा दोनों, यशोदा और यशोधरा, ठीक है। पुत्र इनका जो है वो राहुल था। उसके बाद जो है एक ही इनका पुत्र था भगवान भगवान बुद्ध का, बस एक ही पुत्र था राहुल। जाति का बात करेंगे तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि योद्धा जो होता है क्षत्रिय। जब हम लोग वर्ण पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे ये वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग का जो जाति व्यवस्था वो विभिन्न प्रकार का था पहले, वो सब के बारे में। तो ये क्षत्रिय योद्धा यानी जो रक्षा करता है उस टाइप का राजा सब जो होता है वही। तो ये क्षत्रिय जाति के थे, और उनका गोत्र जो है वो गौतम था, गणराज इनका शाक्य था। सारथी का नाम चाण्य था। अगर आप लोगों से सारथी पूछे या साथी पूछे, साथी या सारथी, यहाँ पे देखिए साथी या सारथी। साथी मतलब क्या होता है, साथी बोले तो मित्र, मित्र होता है साथी मतलब। साथी मतलब मित्र या दोस्त बोले तो साथी मतलब मित्र या दोस्त। और अगर सारथी का बात करेंगे तो जो रथ को ऐसे ऐसे नहीं करता रहता है आगे में, आप लोग देखिएगा महाभारत देखिएगा तो वहां पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, रामायण समय में होगा तो वो क्या होता है इस टाइप से नहीं रहता, घोड़ा को ऐसे ऐसे करता रहता है ऐसे ऐसे। वो जो रहता है सारथी वही होता है, जो रथ पे जो भी राजा रहते थे और उनके आगे जो रथ को जो चला रहे होते थे वो घोड़ा को ऐसे ऐसे करके, वही उनको बोलते हैं सारथी। तो जब ये घर से जब बाहर निकल गए थे, ये घर जब त्याग दिए थे ये भगवान बुद्ध, तो हम आगे भी आपको बताएंगे, तो जब ये घर त्याग दिए थे तो इनके साथ ही इनके जो साथी है यानी सारथी जो है वो चांद, इनके सारथी का नाम क्या था, चांद था। तो इनके साथ ही मतलब घर त्याग करने के बाद ही सीधा इनके साथ हो गए थे कौन, इनके सारथी जिनका नाम है चांद। अगर आपसे पूछा जाए कि सारथी या साथी, दोनों एक ही बात है, दोनों का नाम चांद था, ठीक है। उनका घोड़ा का बात करेंगे तो मतलब वो जो सारथी तो मिल गया, अब घोड़ा वो कौन से घोड़ा को ऐसे हाँक रहे थे, अब कौन से वो रथ पे वो मतलब रथ में क्या होता है, घोड़ा होता है, सारथी होता है, फिर पीछे जो भी होता है राजा महाराजा राजकुमार होता है, राजकुमारी होता है, वो बैठता है, ये बैठती है। तो वो जो घोड़ा जो था जिस घोड़े पे ये निकले थे उनका नाम था कंथक। पूछा जाएगा घोड़ा का नाम जो है, बार बार पूछा जाता है, हम इसको वीवीआई कर रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रथम गुरु का, तो प्रथम गुरु जो थे इनके अलार कलाम थे। प्रथम गुरु का नाम इनका अलार कलाम था। उसके बाद द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। ये प्रथम गुरु अलार कलाम और दूसरा जो है रुद्रक रामपुत्र। इनके प्रिय शिष्य का बात करेंगे तो आनंद। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रिय शिष्य का क्या नाम था, आनंद। बस यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो ज्ञानी शिष्य, ज्ञानी शिष्य जो है वो महाकश्यप थे। ये भगवान बुद्ध जो थे इनके पास बहुत बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य इनसे उपदेश लेते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। अपने आगे का जो जो भी कुछ मार्ग होता है इन्हीं से पूछ करके करते थे, कुछ भी करते थे। बहुत सारे इनके शिष्य थे, तो जिसमें इनके प्रिय शिष्य मतलब सबसे ज्यादा जिनको पसंद था, जो सारा कुछ इनको मतलब बोलते थे, जो भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा जिसको मानते थे, सबसे ज्यादा जो भी कुछ होता छोटा छोटा चीज, जैसे कि हम लोग घर में भी होता है, जैसे 3 भाई बहन है तो जैसे मम्मी है तो मम्मी जो छोटा भाई होता है छोटी बहन होती है तो उसी को सबसे ज्यादा मानते हैं, ऐसा हम लोग का रहता है। लेकिन जैसे मम्मी पापा सबको समान ही मानते हैं, तो इसलिए लेकिन इनका जो भगवान बुद्ध जो थे वो सबसे ज्यादा जो प्रिय शिष्य थे, जो मतलब जो भी कुछ छोटा छोटा काम जो है इन्हीं को बोलते थे, जो भी छोटा छोटा काम होता है वही यही करते थे। कौन, प्रिय शिष्य आनंद। पूछा जाएगा अगर प्रिय शिष्य आनंद मानिएगा, और अगर पूछा जाएगा ज्ञानी शिष्य सबसे ज्यादा ज्ञान किसको था, सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन था, तो सबसे ज्यादा ज्ञानी जो थे वो महाकश्यप थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब फटाक से इसको आप लोग एक नजर में देखिए, और अगर नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे और भी सारे पॉइंट है उसको भी हम लोग अभी समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में हो गई थी, और ये यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में जो है भगवान बुद्ध शादी कर लिए थे। फिलहाल अभी 16 वर्ष में शादी करना जो है वो कानूनी जुर्म है, अपराध है, नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम लोगों में से गांव में होता है, गांव में भी मतलब सबका नहीं होता लेकिन लगभग जो होता है वो मतलब थोड़ा बहुत करके होता है, जैसे कोई 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 का मतलब 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल अगर पहले जो था वो 18 में लड़की और 21 में लड़का का शादी होना चाहिए, मतलब उम्र।
18 साल लड़की का और 21 साल लड़की का। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान में अगर बात करेंगे तो लड़की का भी 21 होना चाहिए और लड़का का भी 21 होना चाहिए, तभी दोनों में शादी होगा। अगर ऐसे कोई शादी करता है और कंप्लेन करने के बाद जो है, और मान लीजिए कोई कंप्लेन कर देता है, तो दोनों के परिवार वाले और दोनों जो लड़का लड़की है अगर मर्जी से हो रहा है तो सारे जो है तो गिरफ्तार हो जाते हैं। मतलब कानूनी जुर्म है, या अपराध है। लेकिन गौतम बुद्ध की शादी जो है वो 16 वर्ष की आयु में हो गई थी यशोधरा के साथ। अब यहाँ से बात करते हैं भगवान बुद्ध जो है वो क्या चीज देख करके घर को त्याग दिए थे। ऐसा क्या इनके मन में विचार आया कि घर को ये इसको मतलब ये त्याग दिए, घर को त्यागना इनको पड़ा। तो अब यहाँ से भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे जिनके बाद ये घर को त्याग दिए थे। तो पहला इसमें है, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे। ये एक बूढ़ा था जो ऐसे ऐसे करके चल रहा था, लाठी के बल पे चल रहा था। ये देखिए कि उनको बहुत ज्यादा कष्ट है, वो बहुत कष्ट से जो है आगे बढ़ पा रहे हैं। वो आगे बढ़ मतलब चल नहीं पा रहे थे, वो कष्ट है पूरा, वो उनको रोग है, विभिन्न प्रकार का बीमारी है। उसके उसके बाद भी वो अपने जीवन को खींच करके आगे ले जा रहा है, और वो मरने की इच्छा में कि वो कब भगवान उसको उठा ले, इस टाइप से वो देखे, बहुत परेशानी में एक बूढ़े को देखे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, मतलब दूसरा जो एक दृश्य देखा वो कौन, एक बीमार व्यक्ति को देखा कि कोई एक बीमार व्यक्ति है, वो लेटा हुआ है, विभिन्न प्रकार की बीमारी जो है उनको घेरे हुए हैं, और वो जो है बहुत ज्यादा परेशानी है। भगवान भगवान कर रहे कि भगवान हमको आप अपने पास बुला लीजिए, हमको बहुत परेशानी है। तीसरा जो एक मृत व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति जो थे वो मतलब मरे हुए व्यक्ति को देखा कि एक मरे हुए व्यक्ति थे, वो सोए हुए थे, उनके पास जो परिवार वाले जो जो संबंधी थे वो सारे उनके पास जो है रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो सब रो रहे हैं। अब वो आराम से पड़ा हुआ है, उनको कोई भी इस बात का कुछ भी नहीं है कि उनके सारे मतलब उनके सामने जो है इतने सारे कुछ रो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ टेंशन नहीं है, बिल्कुल सोए हुए हैं। फिर लास्ट में जो है इन्होंने देखा वो एक सन्यासी को देखा था। सन्यासी ये 4 आप लोगों से अगर पूछा जाए 4 दृश्य कौन कौन देखा, तो बूढ़ा, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, और उसके बाद एक सन्यासी को। जब इन्होंने सन्यासी को देखा तब इन्होंने देखा कि सन्यासी मस्त मगन में अपने सारे कुछ को भूल करके बस भगवान के शरण में लगे हुए हैं, एक अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं, अपना एक अलग इनका मन है, सोच है, व्यवहार है, सारा कुछ इनका अलग है। अपने मस्त जंगल में घूम करके खा पी करके आराम से अपना जीवन को व्यतीत करे, किसी भी बात का टेंशन नहीं है। ये बाकी जो 3 को देखा तो इनको बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या, इनका जिंदगी क्या है, ये क्या होगा इसे, इस टाइप से इन्होंने सोचा। और जब ये सन्यासी को देखे तो इन्होंने सोचा कि ये सन्यासी कितना मस्त मगन अपना धुन में ये जी रहा है, इनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। सबसे अच्छा इन्होंने सन्यासी को देखा, इनको उनके दिमाग में आया कि सबसे अच्छा सन्यासी का जीवन होता है। और उसके बाद जो है ये घर को त्याग दिए थे। इससे आगे देखिए, इन 4 दृश्यों को देखने के बाद भगवान बुद्ध का जीवन बदल गया, और वो 29 वर्ष की आयु में, पूछा जाएगा 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर दिए थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कितने वर्ष की आयु में, तो 29 वर्ष की आयु में। और कौन से 4 दृश्य देखने के बाद, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी को देखा। और उसके बाद जो है भगवान बुद्ध का जीवन ही बदल गया, मतलब उनको सोच में परिवर्तन आ गया। और उसके बाद वो 29 वर्ष की आयु में जो है घर को त्याग दिए। घर को छोड़ करके वो रात में सब सो रहे थे, उनके पत्नी, उनके बेटा जो था वो, पिताजी वगैरह जो भी कुछ थे वो सब सो रहे थे, वो आराम से घर को छोड़ दिए रात में और सीधा घर से बाहर चले गए। और जब घर से बाहर निकले तो उनके साथ जो उनका साथी चांदनी गया था, उनका घोड़ा का नाम कंथक था। ठीक है, याद रखिएगा। इस घटना को बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाविष्कर्मन। महाविनिष्कर्मन, महाविनिष्कर्मन, ये पूछा जाएगा कि महाविनिष्कर्मन क्या होता है। हम आपको लास्ट में बताएंगे जब ये बौद्ध धर्म, मतलब ये भगवान बुद्ध जो है बौद्ध धर्म, जब ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर हम आपको लास्ट वाला जो वीडियो होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसा बहुत सारा ये में जैसे कि पॉइंट है, जैसे कि एक ये भी है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि महाविनिष्कर्मन क्या है, महाविनिष्कर्मन क्या है। तो ये मतलब जो भगवान बुद्ध जो थे वो अपने घर को जो त्याग दिए थे, इसी घटना को महाविनिष्कर्मन कहा जाता है। ठीक है, अब यह देखिए, 7 सप्ताह तक तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में जो है बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा कि 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे और बौद्ध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध को जो है वो भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बौद्ध गया में। कितने वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, क्लियर। भगवान बुद्ध सारनाथ यानी हिरन पार्क, या ये याद रखिएगा, हिरन पार्क पूछा जाता है। अब सारनाथ कम देगा लेकिन हिरन पार्क जो है वो ज्यादा दे देगा। तो ये क्या है कि हम लोगों का जो ये जो देश है भारत में,
जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जनसंख्या बहुत बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या है, सब नौकरी के लिए हाय बाप कर रहे हैं, मतलब नौकरी के लिए सब मार उठे हैं कि नौकरी चाहिए चाहिए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, उसके लिए सब जान प्राण लगा के पढ़ रहा है। तो वो क्या होता है, तो अब सरकार जो है वो भी सबको तो एक साथ नौकरी दे नहीं सकते हैं, वो उनके पास भी तो वो सब नहीं हुआ उतना, तो वो दे नहीं सकते, जितना जनसंख्या है उतना तो उनके पास सीट भी नहीं है, तो कैसे वो एक साथ सबको दे देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो थोड़ा जो है वो जितना भी एग्जाम हो तो सारा कुछ को घुमा घुमा के जो भी उसका पुराना पुराना नाम होता है, जैसे कि हम आपको एक चीज बता दें, जैसे कि आंख का पर्यायवाची क्या होता है, नेत्र होता है। जैसे कि हम आंख के बारे में कुछ पढ़े हैं कि आंख में ये चीज होता है, अब वहां पे अगर नेत्र दे देगा, मतलब हम ये बस बोल रहे फिलहाल में नेत्र आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसा चीज है जिसका पर्यायवाची अगर दे दिया जाए तो वहां पे समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए खोद खोद के पढ़ना, छिलका छोड़ा छोड़ा के पढ़िएगा, तब जाके अब सरकारी नौकरी होगा। बात यहाँ पर आ गया है, छिलका छोड़ा छोड़ा के जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं आएगा, मतलब इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, जवाब नहीं। अब हम देखें कि सारनाथ नहीं देखे, हिरन पार्क दिया रहता है कि कहाँ पे जो है ये पहला उपदेश दिए थे, यानी धर्म का प्रचार प्रसार ये भगवान बुद्ध कहाँ पे किए थे, तो हिरन पार्क था इसमें ऑप्शन में था, लेकिन ये जो सारनाथ है ये नहीं था। तो सारनाथ हम याद करते हैं, हिरन पार्क तो देखते ही नहीं है, इसीलिए छूट जाता है। लेकिन याद रखिएगा भगवान बुद्ध सारनाथ यानी हिरन पार्क में जो है अपना पहला उपदेश दिए थे, यानी धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। एक बार इसको देख सकते हैं आप लोग, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आगे अभी हम लोग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान बुद्ध जो है वो 5 ब्राह्मण का एक संघ बनाया था, ठीक है, 5 ब्राह्मण का संघ बनाया था। आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कितने ब्राह्मण का संघ बनाया था, तो 5 ब्राह्मण का संघ बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद बौद्ध संघ में पहला प्रवेश करने कौन प्रवेश किए थे, तो भगवान बुद्ध किए थे, यानी बौद्ध धर्म में पहला प्रवेश भगवान बुद्ध ने किया था, ठीक है। पूछा जाएगा तो बोल मारिएगा। शास्त्रा यानी मार्गदर्शक, शास्त्रा का मतलब होता है मार्गदर्शक, को बौद्ध साहित्य में नियम कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि शास्त्रा को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, तो नियम मारिएगा। ये हम देखा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि बौद्ध शास्त्रा को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, तो नियम कहा जाता है, ठीक है। भगवान बुद्ध के द्वारा संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को प्रज्ञा हाँ प्रज्ञा कहा जाता है, और अगर शिष्य के द्वारा कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश कर रहा है तो उसको उपसंपदा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगर भगवान बुद्ध के सहमति से अगर कोई व्यक्ति संघ में, ये जो 5 ब्राह्मण का संघ बनाया है, इस संघ में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, यानी एक्स्ट्रा जैसे कि 5 है तो अगर 6 हो रहा है कोई व्यक्ति, यानी उसमें प्रवेश कर रहा है, उसमें जाना चाहता है, उस संघ में शामिल होना चाहता है, अगर वो भगवान बुद्ध के सहायता से, भगवान बुद्ध के द्वारा, तो उसको कहा जाएगा प्रज्ञा। और अगर शिष्य के द्वारा कोई अगर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा है, शिष्य के द्वारा कोई व्यक्ति उसमें शामिल होना चाहता है, तो उसका क्या कहा जाएगा, उपसंपदा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भगवान बुद्ध के पहला उद्देश्य बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन का लाए, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। एक तो हम आपको वहां पे बताए थे, महाविनिष्क्रमण पूछा जाता है, घर त्याग की घटना को कहा जाता है, और ये एक धर्म चक्र परिवर्तन पूछा जाता है। भगवान बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे उसको बौद्ध साहित्य में उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, भगवान बुद्ध जो थे वो 4 आर्य सत्य दिए, मतलब पूरा पूरा जो सत्य है, जो भी संसार के बारे में बताए हैं वो देखिए। पहला है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निदान है, और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है। ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य कौन कौन से दिए गए हैं, तो मारिएगा, मतलब लिखिएगा, संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा तृष्णा दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब होता है कि हम किसी से जलते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो उसी को बोलते हैं तृष्णा, जलना वगैरह वगैरह। बहुत प्रकार का जो भी प्रकार के अपने मन में, आपके मन में जो भी गलत भावना जो उत्पन्न होता है, जो पनपता है, उसी को तृष्णा बोल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले याद रखिएगा, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है, यानी संसार में बहुत सारा दुख है। एक पहला हुआ। आप लोगों को पता है बहुत सारा दुख है, विभिन्न प्रकार का है, कोई
इसके द्वारा दुख मिलता है, उसके द्वारा दुख मिलता है, हमको नौकरी नहीं हो रहा तो उसकी वजह से दुख है, किसी की मम्मी बीमार है तो उसकी वजह से दुख है, पापा बीमार है तो उसकी वजह से दुख है, किसी की बहन की शादी नहीं हो रहा तो उसकी वजह से दुख है। विभिन्न प्रकार का दुख होता है। उसके बाद दुख का कारण है। अब वो दुख जो है उसका अलग अलग कारण हम आपको बता दिए अभी, जैसे कि मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, शादी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, विभिन्न प्रकार का दुख है, दुख का कारण है। और उसके बाद है दुख का जो है वो निदान भी है। अगर दुख है तो निदान भी है। जैसे कि दुख का कारण तृष्णा है, हम किसी से जल रहे तो वो हमारा दुख है, मतलब उसको उसका महल बन गया, उसको वो गाड़ी ले लिया, उसको नौकरी हो गया, ये दुख है, ये दुख का कारण है। हम इसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दुख का जो निदान है, अगर उसको गाड़ी हो गया, वो उसको नौकरी हो गया, हम भी पढ़ेंगे तो हमको भी नौकरी होगा, हम भी पढ़ेंगे फिर नौकरी लेंगे, नौकरी के बाद पैसा होगा, पैसा के बाद हम भी गाड़ी लेंगे, घर बनाएंगे, उससे भी बड़ा घर बना लेंगे। और क्या, तो ये वाला दुख का निदान है। उसके बाद दुख से मुक्ति पाने का जो है वो मार्ग है। अगर दुख से चाहते कि मुक्ति पा ले, कभी भी मेरी जिंदगी में दुख ना आए, तो उससे पाने का भी एक मार्ग है। ठीक है, अब आगे नहीं है यहाँ तक। इस वीडियो में बस हम इतना करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। गर्मी की वजह से पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एक बार आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी एग्जाम दीजिएगा तो विश्वास मानिए इस क्वेश्चन इसी से आपको भर भर के आएंगे। और अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा, तो कोई भी एग्जाम हो तो अगर एक भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा, पूरा गारंटी है। लेकिन एक बार देखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इससे आगे हम लोग सीखेंगे कि आखिर दुख से जो मुक्ति पाने का जो मार्ग है वो कौन कौन सा मार्ग है, उसको समझेंगे। धन्यवाद।